हेलो बच्चों, डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो आंसर है सिलेक्शन सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट डाटा को सॉर्ट करने का एक एल्गोरिथम है। इट इज कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग या कंपैरिजन बेस, यानी सारे एलिमेंट से कंपेयर कर करके एक एक एलिमेंट को सॉर्ट किया जाता है। इट यूजेज डिवाइड एंड कंकर रूल टू सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ डाटा। ये डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करता है डाटा को सॉर्ट करने के लिए। इट इज यूज्ड टू सॉर्ट ए स्मॉल लिस्ट ऑफ डाटा। इसका उपयोग हम लोग स्मॉल लिस्ट ऑफ डाटा को सॉर्ट करने के लिए करते हैं। अब हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे स्टेप क्या बताता है, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप नंबर ऑफ वर्क्स जो को आपको करना है, ठीक है ना, उसी का नंबरिंग हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम बिगिन करेंगे। स्टेप 2 में एक अरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं और 5 एलिमेंट का अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें हम मान लेते हैं हम इसको एलिमेंट भी इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे 1, 5, 3, 2, 7, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अरे के 5 एलिमेंट का अरे क्रिएट कर लिया। उसके बाद एक तो वेरिएबल लेते हैं i और दूसरा वेरिएबल i को 0 सेट कर दिए और j को सेट करेंगे i+1, यानी i+1 कर देंगे, ठीक है ना, 1। और तीसरा हम टेम्प वेरिएबल ले रहे हैं। स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं कि रिपीट स्टेप 4 और 6, ठीक है ना। 4 to 6 स्टेप को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तब तक कि जब तक i का वैल्यू 0 से लेके i5-1, यानी अरे का जो मैक्सिमम लेंथ है उससे एक कम तक हम लोग चलेंगे। और इस बीच में 4, 5 और 6 स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे, यानी लूप में इसको डालना है। तो ये पहला लूप हो गया। अब स्टेप 4 में ये दूसरा लूप होगा, यानी कि इस प्रोग्राम को सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करने के लिए हमको नेस्टेड लूप की जरूरत होगी, ठीक है ना। अब स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा लूप चला रहे हैं, ठीक है ना। उसमें दूसरे वेरिएबल j है, उसका वैल्यू हम जो स्टेप 3 में i का जो वैल्यू था उससे एक जोड़ देंगे और तब तक चलेंगे जब तक कि j का वैल्यू मैक्सिमम लेंथ से एक कम हो, ठीक है ना। तो ये इनर लूप हुआ। इस इनर लूप के दौरान हम क्या करेंगे, तो जो i इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको j इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अगर चूंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, यानी i इंडेक्स का वैल्यू कम है और j इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है। अभी करेंटली i का वैल्यू क्या है, 0 है और j का वैल्यू 1 है, यानी 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो अगर 1 इंडेक्स पर के वैल्यू से बड़ा है तो हम लोग एक थर्ड वेरिएबल जो टेम्प नाम का वेरिएबल है उसके माध्यम से हम लोग एलिमेंट को स्वैप करा देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि लिस्ट का यानी अरे के सारे एलिमेंट से i इंडेक्स का एलिमेंट से कंपेयर नहीं हो जाता है। और इस तरह से लास्ट में होगा क्या कि i इंडेक्स पर उस सारे लिस्ट के एलिमेंट हैं उसमें जो सबसे छोटा होगा वो i इंडेक्स पर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जब सारे एलिमेंट को हम ट्रैवर्स कर लेंगे तो इस लूप में से निकल के वो एक्सटर्नल लूप में चला जाएगा और वहाँ पर अब i का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी i = 1 हो जाएगा और उस सिचुएशन में j =
2 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सिलेक्शन सॉर्ट जैसे नाम बता रहा है कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स को सिलेक्ट कीजिए और उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे और लिस्ट में जितने सारे एलिमेंट है 1 बाय 1 कंपेयर कीजिए। ठीक है ना, कंपेयर करने के बाद जो उस लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो आई इंडेक्स पर आ जाएगा और इस तरह से हमारा डाटा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट को हम लोग एक तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक अरे लेते हैं जिसमें एलिमेंट है, यहाँ पर 7 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं, यहाँ पर 8 रखते हैं और यहाँ पर 9। ठीक है ना, आपको तो पता है कि इस पार्टिकुलर ये इंडेक्सिंग जो होता है वो 0, 1, 2 और 3 है। ठीक है ना, इस पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं, तो अरे का नाम देते हैं, मान लेते हैं अरे का नाम AR है और उसका इंडेक्स देते हैं, तो इस एलिमेंट को हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है ना, उसी तरह इसको अगर एक्सेस करना है तो AR1 से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है ना, उसी तरह इसको एक्सेस करना है तो AR2 से एक्सेस कर लेंगे और इसी तरह से इसको AR3 से हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, एक तो दो वेरिएबल लेते हैं आई। ठीक है ना, i इजकल टू 0 सेट कर देते हैं और j इजकल टू क्या सेट करते हैं, तो j इजकल टू i प्लस 1 सेट कर देते हैं, 1। ठीक है ना, j प्लस 1 यानी कि करेंटली i का वैल्यू क्या है, तो 0 है और प्लस 1 यानी 1। यहाँ पर j सेट कर दिए और यहाँ पर i सेट कर दिए। अब सिलेक्शन सॉर्ट में हम करते क्या है कि आई इंडेक्स, एक इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको दूसरे इंडेक्स वाले से कंपेयर करते हैं, यानी i इजकल टू 0 को j इजकल टू 1 से कंपेयर करते हैं। अगर चूंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए अगर हमारा एलिमेंट कुछ इस ढंग से हो, यानी i जहां पर है वो अगर वैल्यू जहां पर j है उसके वैल्यू से अगर बड़ा हो तो उस केस में हम स्वेप कर देंगे। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि यहाँ पर अरे 0 AR i का वैल्यू क्या है, 0 है और ग्रेटर देन AR1। ठीक है ना, 0 इंडेक्स पर क्या है तो 7 है और 1 इंडेक्स पर क्या है तो 4 है। ठीक है ना, तो 7 ग्रेटर देन 4, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, स्वेप कर देते हैं। स्वेप AR0 टू AR1 से स्वेप कर दिए। ठीक है ना, स्वेप हो गया तो ये लिस्ट अब हमारा कैसा बना, कुछ इस ढंग से बना। ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब i इजकल टू हमारा यहीं पर रहेगा। ठीक है ना, ये i इजकल टू 0 से कंपेयर किए। ठीक है ना, कंपेयर किए, अब हम j को यहाँ पर सेट कर देंगे, यानी j इजकल टू अब 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो 2 इंडेक्स एलिमेंट से छोटा है, यानी कि AR0 ग्रेटर देन AR2। ठीक है ना, तो AR0 पर क्या है तो 4 है और AR2 पर क्या है तो 8 है। क्या ये सही है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, फॉल्स हो गया क्योंकि 4 बड़ा नहीं है 8 से, तो इसलिए यहां पर नो स्वेप होगा, नो स्वेप। ठीक है ना, नो स्वेप। उसी तरह से अब क्या करेंगे, हमारा लिस्ट कुछ इस तरह से अब हो गया। अब हम i इजकल टू 0 तो वहीं पर आएगा और j के वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, j 9। ठीक है ना, j अब यहां पर आ गया। ठीक है ना, अब इसमें फिर कंपेरिजन करते हैं तो देखते हैं कि AR0 ग्रेटर देन AR
3, ये सही है या 0 पर क्या है तो 4 है, 4 ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसलिए स्वेप नहीं होगा, नो स्वेप, ठीक है ना, नो स्वेप, ठीक है ना। तो स्वेप नहीं करेंगे और फाइनली हमको ये लिस्ट मिल गया, ठीक है ना। तो जनरली अभी तो हमारा लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया है, लेकिन ये कंटिन्यूअस तब तक चलेगा जब तक ये मीन्स 4 एलिमेंट है तो उससे ये कम तक चलेगा। अब i इक्वल टू 1 पर हम यूज कर रहे हैं इसको, तो यानी क्या है 4, 7, 8 और 9। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और j इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसे कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि 7 छोटा है 8 से, 7 AR1 ग्रेटर देन AR2। कंडीशन क्या है यार, हमारा तो कंडीशन ग्रेटर देन का है, लेकिन ये क्या हो रहा है तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया यानी नो स्वेप, नो स्वेप, ठीक है ना, हो गया। यानी लिस्ट हमारा जैसे का तैसे रह गया, यानी कुछ इस तरह से 4, 7, 8 और 9, ठीक है ना। अब i हमारा यहीं पर रहेगा, i इक्वल टू 1 और j कहां पर चला जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। और इसके बीच में कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि AR1 ग्रेटर देन AR1 2 3, ये हो गया ना AR3, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि ये 7 है और ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसलिए नो स्वेप, ठीक है ना, नो स्वेप, ठीक है। उसी तरह अब i इक्वल टू यानी लिस्ट हमारा कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना, 4, 7, 8 और 9, ठीक है ना। अब i का वैल्यू बढ़ जाएगा, i इक्वल टू अब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो i इक्वल टू यहाँ पर हो गया और j इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है ना। इसे कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि AR2 ग्रेटर देन AR3, 2 इंडेक्स पर क्या है तो 8 है, ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो नो स्वेप, नो स्वेप, ठीक है ना। इस तरह से हमारा लिस्ट सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करते हुए सॉर्ट हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रोग्राम से समझ लेंगे, सॉर्ट को एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। हम चलते हैं अपने एडिटर कोड ब्लॉक में, ठीक है ना। समय बचत के लिए हमने क्या किया है कि पूरे कोड को लिख लिया है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग सी में प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे ऊपर हेडर फाइल होता है, डायरेक्टिव स्टेटमेंट, उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हम सबसे पहले क्या किया है, एक अरे क्रिएट किए हैं जो कि 5 एलिमेंट को स्टोर करेगा, उसका साइज क्या है 5 है। उसके बाद i और j और टेम्प नाम का 3 वेरिएबल्स है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि एक मैसेज शो करते हैं यूजर के लिए कि इंटर 5 नंबर्स, ठीक है ना। जब ये यूजर मैसेज देखेगा तो क्या करेगा 1 बाई 1 वो 5 एलिमेंट नंबर्स का एंट्री करेगा और वो हमारे एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस सारे नंबर को एरे में डिस्प्ले करा देते हैं। तो उसके लिए भी हमको भी लूप चलाना होगा, ये 1 बाई 1 सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब डाटा को सॉर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमने बताया है कि इस डाटा को सॉर्ट करने के लिए नेस्टेड लूप की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले i के वैल्यू को सेट करते हैं, i इक्वल टू 0 और i लेस देन, चूंकि 5 एलिमेंट है तो 5 से कम कर दिया और i प्लस प्लस, ठीक है ना। उसके अंदर दूसरा लूप चला रहे हैं जिसमें j काउंटर बनेगा और j का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा
तो जो I का वैल्यू है उससे एक ज़्यादा से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिमम जो लेंथ है उससे एक कम तक जाएगा। ठीक है ना। इस बीच में इंटरनल लूप में हम क्या करेंगे कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स जिसका हमने सिलेक्शन किया है वहां पर जो एलिमेंट है उसको और जे इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। चूंकि हम चाहते हैं कि ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके, तो हम क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू करेंटली क्या है, 0 है और जे का वैल्यू करेंटली 1 है। यानी अगर 0 इंडेक्स का वैल्यू 1 इंडेक्स के वैल्यू यानी कम इंडेक्स लोअर इंडेक्स वाला वैल्यू अगर अपर इंडेक्स वाले वैल्यू से अगर ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या कर दे रहे हैं कि थर्ड वेरिएबल के माध्यम से हम स्वेप कर दे रहे हैं। यानी कि जो 0 इंडेक्स आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको टेम्प को असाइन कर दिया, उसके बाद आई इंडेक्स वाला प्लेस खाली हो गया तो उस पर क्या कर रहे हैं, जे इंडेक्स वाला वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है ना। जब जे इंडेक्स वाला वैल्यू लोकेशन खाली हो गया तो हम क्या करते हैं कि जे इंडेक्स वाले वैल्यू पर टेम्प नाम का जो वेरिएबल स्टोर किया हुआ है उसको असाइन कर देते हैं। इस तरह से ये वर्क तब तक हम करते रहेंगे जब तक हम कंप्लीट लिस्ट के एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं कर लेते हैं। यानी 1 बाय 1 सारे एलिमेंट से अभी j इक्वल टू 1 पर किए हैं, चूंकि i इक्वल टू क्या है, 0 है। उसके बाद जब लूप चलेगा तो j इक्वल टू 2 हो जाएगा, उसके बाद j इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से हम अरे के सारे लिस्ट से कंपेयर करके एक एलिमेंट को अपने यानी i इक्वल टू 0 इंडेक्स पर प्रॉपर पोजीशन पर रख देंगे। जब i इंडेक्स वाला वैल्यू अपने प्रॉपर लोकेशन पर चला जाएगा तो ये इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और तब ये चला जाएगा एक्सटर्नल लूप में। उस सिचुएशन में i के वैल्यू को ये इंक्रीज कर देगा, यानी i इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कंडीशन चेक रहा है 1 लेस देन 5, यानी कंडीशन सही है तो लूप के अंदर घुसेगा और उस सिचुएशन में तब j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। यानी कहाँ से करेगा, तो i इक्वल टू 1 हो गया और i इक्वल टू 2 से कंपेयर करेगा। अगर i इक्वल टू 1 का वैल्यू 2 इंडेक्स वाले वैल्यू से बड़ा है तो फिर इसको स्वेप करेगा। ठीक है ना। फिर जब स्वेप कर देगा तो फिर j के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, यानी j इक्वल टू 3 हो जाएगा, जबकि i का वैल्यू वहीं फिक्स है। इस तरह से लिस्ट के सारे एलिमेंट से कंपेयर करके i इक्वल टू 1 पर भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज आ जाएगा। और इस तरह से तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि अरे के सारे एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर नहीं चले जाते हैं। जब ये सही पोजीशन पर चले जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि मैसेज यूजर को शो करा देंगे ये डाटा इज सॉर्टेड। ठीक है ना। तो उसके लिए भी लूप चलाना होगा। तो आई के वैल्यू को फिर हम सेट कर दिए और 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करा दिया। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले सेव कर दिए और उसके बाद कंपाइल कर दिए। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करा रहे हैं। ठीक है ना। नंबर मांग रहा है तो नंबर दे रहे हैं 7 2 4 4 5 3। ठीक है ना। हमने 5 नंबर दिया 7 2 4 5 3 और इसको शॉर्ट यहाँ पर नंबर्स को डिस्प्ले कर दिया कि 7 2 5 4 5 3 हमारा नंबर है और शॉर्टेड नंबर क्या है, तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।